हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। इस वीडियो में हम ले रहे हैं लास्ट चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। तो ये थर्ड पार्ट है। बाकी जो इसके दोनों पार्ट्स हैं उनका मैं लिंक कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं या आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो इस पोर्शन में सबसे पहले हम ले रहे हैं फ्री फॉल। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इफ़ यू रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट इट गेट्स पुल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कोई भी, अगर आपने ये टॉप में यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से पुश करते हैं और ये ऑब्जेक्ट फॉल होता है या नहीं, ये तो फ्री फॉल नहीं होगा क्योंकि हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फॉल होता है तो इसको हम फ्री फॉल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे की तरफ आ रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है। तो यही यहाँ पे बताया है कि इफ़ वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट इट गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग सोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ये लिखा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस said to be in free fall. Let us look the kinetic energy, potential energy of an object of mass m falling freely from the height h when the object is at different heights. तो अब हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से, सपोज इस वाली पोजीशन से ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के किस किस पॉइंट पे कितनी कितनी एनर्जी होगी वो हमको चेक करना है इसमें। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है बिकॉज ऑफ द हाइट, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, और इस जब ये फॉल होगा तो ये मोशन में होगा, जब मोशन में होगा तो अपनी कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी हो। तो यहाँ पे अलग से एक्सप्लेनेशन हमने, हाँ, लास्ट इसमें हमने किया था जब हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग पढ़ी थी, तो उस वाले सेक्शन में हमने लिया है ये। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी जब हम उसको अंडर किसी सिचुएशन पे लाते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आप स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो, या उसको किसी हाइट पे रख रहे हैं, मतलब उसको हम एक पोजीशन दे रहे हैं। पोजीशन एंड स्टेट की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और मोशन से जो एनर्जी प्रोवाइडेड होती है वो काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमने देखना है कि एक ऑब्जेक्ट है मास m का और वो फॉल हो रहा है, तो उसकी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। एज शोन इन फिगर द हाइट a, पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है यहाँ पे, पॉइंट ए इज एट अ हाइट ऑफ h, ये ग्राउंड से लेकर यहाँ तक की इसकी जो हाइट है वो है h। लेट द पॉइंट बी एट द डिस्टेंस x। अब यहाँ पे बीच में इन्होंने पॉइंट लिया है जो कि डिस्टेंस x पे है, ठीक है, मतलब a से लेके b तक का डिस्टेंस x होगा और b से लेके c तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा x भी हो सकता है अगर आप हाफ हाफ डिस्टेंस ले रहे हैं। अगर हम हाफ नहीं ले रहे हैं तो ये जो टोटल है h माइनस x, इतना डिस्टेंस होगा ये। लेट द पॉइंट c बी ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली बिलो दी ए बी, ए और बी पॉइंट के डायरेक्टली बिलो है सी जो कि ग्राउंड पे ही है पॉइंट। तो हमको इसमें क्या, ये ड्राइव करने के लिए भी आता है क्वेश्चन, हमको कैलकुलेट करनी है एनर्जीज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी सी तीनों ऑब्जेक्ट की एनर्जी हमको कैलकुलेट करनी है इसमें। तो फर्स्ट जो हम ले रहे हैं वो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एट ए, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी और स्टेशनरी है इस पोजीशन पे, तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो रेस्ट पोजीशन पे, तो इनिशियल तो इसकी ज़ीरो होगी, ए वाले केस की हम बात कर रहे हैं, इस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी वेलोसिटी क्या है अभी, तो इनिशियली है वेलोसिटी, यहाँ पे तो हम यू स्क्वायर लेंगे, वी को हम यू ले लेंगे। तो यहाँ पे यू क्योंकि ज़ीरो है तो ये हो जाएगा हमारा हाफ एम इंटू ज़ीरो, तो पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा ज़ीरो। तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी है, ज़ीरो है। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी में देखो इसके पास मास भी है m, जी भी एक्सपीरियंस कर रहा है और हाइट भी है इसके पास h, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसमें mgh। काइनेटिक एनर्जी होगी ज़ीरो। टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh। तो टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो है इतनी mgh। अब हम बी पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ पे लेट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। अब बी पॉइंट पे आते आते ही एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इसको, हमारा कैसे था, ये ए पॉइंट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और ये हमारा ग्राउंड है सी पॉइंट, और बीच में हमने यहाँ पे लिया था बी पॉइंट। बी में का जो हमने डिस्टेंस माना था वो था एक्स, ठीक है, इतना। अब हम बी पॉइंट पे देखते हैं, तो लेट द वेलोसिटी, अब यहाँ ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर से आते आते अब यहाँ तक पहुँच गया है इधर, ठीक है, ऐसे फॉल हो रहा है इधर, तो यहाँ तक पहुँचा ये।
तो जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वो है इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी वी बी व्हेन इट रीचेज द पॉइंट बी। अभी ये हैविंग फॉलन थ्रू अ डिस्टेंस एक्स, कितने डिस्टेंस से फॉल हो रहा है, ये एक्स डिस्टेंस से फॉल हो रहा है। तो इस केस में इनिशियल क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 थी, यहाँ पे लिख लेते हैं, यह इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 थी। डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, इसने जो एस कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स। एक्सेलरेट कितना किया बॉडी ने, जी के इक्वल, हम क्या करेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें, ये वाला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर हो जाएगा वी बी स्क्वायर, यू तो 0 है और 2as हो जाएगा 2gx। तो इसमें वी बी मतलब वेलोसिटी जो इसकी फाइनल वेलोसिटी जब ये बी पॉइंट पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2gx। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और ये वी बी स्क्वायर पे हम ये इसकी वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2gx, हाफ एम 2gx, तो 2 कैंसिल हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली हमको फिर mgx, तो mgx इसमें काइनेटिक एनर्जी मिली। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन एट बी, तो हाइट आपका ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वो जब बी पे पहुंचेगा यहाँ पे इतना, तो कितना है इसका हाइट, यहाँ से लेके h माइनस एक्स, कितनी हाइट पे है वो अभी h माइनस एक्स पे, इस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन एट बी इस पॉइंट पे इज इक्वल टू h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे mgx, ये mgh, h कितना है, h है हमारे पास h माइनस एक्स, जो हाइट है ऑब्जेक्ट की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड है h माइनस एक्स। तो h माइनस एक्स इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा mgh माइनस mgx। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है यहाँ पे वो है mgh माइनस mgx। फिर हम देखेंगे ये वाला पॉइंट की टोटल एनर्जी कितनी होगी इस पॉइंट पे, जब ये बॉल बी पॉइंट पे पहुंच रही है, तो वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करके आई है mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमको मिली है mgh माइनस mgx, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर से हमको क्या मिली यहाँ पे, टोटल एनर्जी mgh मिली है, जो हमको प्रीवियस केस में मिली थी उतनी। फिर जो थर्ड है सी पॉइंट पे देखेंगे, लेट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट वी सी पॉइंट। अब यहाँ पे जब पहुँचता है ग्राउंड में ऑब्जेक्ट पहुँचता है यहाँ पे, ये सी पॉइंट है, इसमें इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वी सी होगी। तो लेट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी वी सी व्हेन रीचेज द ग्राउंड नियर द सी पॉइंट। तो इस केस में अगेन जब हम इनिशियल की बात करेंगे, स्टार्ट इसने कहाँ से किया था, रेस्ट पोजिशन से, तो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 0। डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका h। एक्सेलरेट कैसे हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, तो ये हो जाएगा g। और फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम इक्वेशन ऑफ मोशन हम लेंगे थर्ड और इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, तो वी सी स्क्वायर है, यू इनिशियल है, ये 0 हो जाएगा, 2gh, ये 2gh हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी सी स्क्वायर, तो वी सी स्क्वायर है 2gh, तो ये 2gh अगेन ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgh। अब हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितना है, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, हाइट है 0, तो ये हो जाएगी 0, ये हो जाएगी 0, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में है 0। अभी टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है mgh, ये है 0, तो टोटल एनर्जी फिर से कितनी हो गई mgh। तो तीनों ही इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब ए बी सी तीनों केसेस में हम देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की वो सेम है। टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एट द 3 पॉइंट्स ए बी सी। तो ये अभी कंक्लूजन देखते हैं इसमें नेक्स्ट, तो ये कंक्लूड करेंगे, दस एवरी ऑब्जेक्ट हैज पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट अ हाइट above the ground and it keeps getting converted into kinetic energy as the object falls towards the ground. On reaching the ground C, point C तक जब पहुंचता है तो all the potential energy gets converted into kinetic energy, but at any point during the fall of total energy remains constant. तो वही हम देख रहे हैं कि total energy कितनी है, constant है। पोटेंशियल और काइनेटिक का जो सम होगा वो होगा कांस्टेंट, ठीक है। तो ए पॉइंट पे हमने क्या देखा था, ए पॉइंट पे हमने देखा था mgh, फिर हमने बी पॉइंट पे भी हमने देखा था, फिर हमको mgh मिला था, सी पॉइंट पे भी हमको mgh मिला था। सी पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी, और इस केस में हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी 0 थी, सारी वो पोटेंशियल एनर्जी थी mgh। तो
ये, और मिड जो पॉइंट था, मिड पॉइंट में भी क्योंकि हाइट जो थी ऑब्जेक्ट की वो h-x थी, तो वो कैलकुलेट करके फिर से हमको mgh मिला था। तो जो फ्री फॉल वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, अब स्टार्ट करेंगे हम पावर। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर। तो पावर क्या है वो समझने के लिए पहले हम कुछ इसमें एग्जांपल्स हैं उनको देखते हैं। कैन योर फादर क्लाइंब स्टेयर्स एज फास्ट एज यू कैन? विल यू फिल द ओवरहेड वाटर टैंक विद द हेल्प ऑफ बकेट और एन इलेक्ट्रिक मोटर? Suppose Rashri, Yash and Ranjit have to reach the top of the small hill. Rashri went by car, Yash went cycling, while Ranjit went walking. If all of them choose the same path, who will reach first and who will reach last? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे कि हमको पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क पता चलता है। मीन्स जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें कितना टाइम इन्वॉल्व है वो हमको पावर बताता है। मतलब कि अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो कम पावर होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम कम लगता है तो पावर ज़्यादा होगी। In the above examples, the work done is the same in each example, but time taken to perform the work ये different है। काम तो हो जा रहा है, फाइनल पोजीशन तक पहुंच जा रहे हैं सब, लेकिन क्या है, टाइम टेकन टू परफॉर्म द वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम ईच पर्सन or each method. The fast or slow rate of work done is expressed in term of power. So this is the definition. Power is the rate at which work is done. So if W amount of work is done at time t, तो हम क्या कहते हैं कि उतना पावर है, उसके इसको कैलकुलेट करके हम इसको निकालते हैं। तो जो इसका एक्सप्रेशन होगा वो होगा P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T। SI सिस्टम में अगर हम इनकी यूनिट्स की बात करें तो पावर की SI सिस्टम में यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही वॉट कहते हैं, तो इसको मार्क करेंगे। जूल पर सेकेंड को हम वॉट कहते हैं। 1 वॉट इज इक्वल टू कितना है, 1 जूल पर 1 सेकेंड। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर द यूनिट यूज टू मेजर पावर, एक नंबर 1 ये है, उसको हम कहते हैं हॉर्स पावर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम क्या करते हैं, हम यूनिट यूज करते हैं मेजर करने के लिए, उसको हम हॉर्स पावर कहते हैं। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन वॉट एंड हॉर्स पावर। तो वॉट हमारी SI यूनिट है, हॉर्स पावर हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट है। एक तो ये हो गई। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर कमर्शियल यूज। ठीक है, कमर्शियल यूज के लिए किलोवाट यूज करते हैं, किलोवाट यूज करते हैं, मतलब 1000 जूल वर्क परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, इसको हम 1 किलोवाट कहते हैं और ये हमारी 1 यूनिट होती है। अब जो ये पोर्शन है कन्वर्जन, इसका 1 किलोवाट आवर जो है उसका जूल में जो कन्वर्जन है उसका ये यहाँ पे एक्सप्रेशन है, इसको देखेंगे हम अच्छे से। जब हम लिखेंगे 1 किलोवाट आवर तो हम कैसे लिखेंगे, 1 किलोवाट इंटू आवर। अब किलोवाट को हम वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाकी 60 को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 60 इंटू 60, ये हो जाएगा 3600। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा हमको 3.6 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे कितने 6, 10 की पावर 6 जूल। तो ये जो रिलेशन है ये भी इलेबोरेट करने के लिए आता है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज इज मेजर्ड इन, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मेजरमेंट होता है वो किलोवाट आवर में ही होता है, ये याद रखना है, एनर्जी की यूनिट है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। फिर यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं तो इनसे समझते हैं, बाकी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ पे देखो, So Rani takes 20 seconds to carry a bag weighing 20 kg to a height of, तो 20 सेकेंड लग रहे हैं, मतलब टाइम लग रहा है इस गर्ल को 20 सेकेंड टू कैरी अ बैग वेइंग, कितना मास है इसका, 20 kg मास है, टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। हाउ मच पावर हैज शी यूज्ड, और टाइम यहाँ पे ये 20 होना चाहिए, 20 होगा ये। तो यहाँ पे पावर कितना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, वी नो दैट P इज इक्वल टू W बाई T। तो W क्या यहाँ पे कहीं दिया हुआ है, वर्क नहीं दिया हुआ है, तो वर्क नहीं दिया है तो फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे वर्क कैलकुलेट करने के लिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट
हाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से जा रही है और ये 5 मीटर हाइट है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है एफ, अगेन फोर्स नहीं है यहाँ पे दिया हुआ, तो एफ इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से कर सकते हैं हम इसको। तो मास दिया हुआ है 20 kg, जी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, एफ निकल जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके वर्क मिल जाएगा, तो वर्क से में से इसको कैलकुलेट करेंगे, इतना वॉट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 25 watt इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 आवर एवरी डे, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम ईच डे। तो यहाँ पे हमको 25 वॉट दिया हुआ, मतलब पी दिया हुआ है हमको 25 वॉट, और टाइम दिया है हमको 10 आवर्स, ठीक है, टी भी दिया हुआ है हमको 10 आवर्स। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम ईच डे, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा ये। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, हमको क्या करना है, वर्क P इंटू टी, वॉट, ये हो जाएगा वॉट इंटू टाइम। तो वॉट कितना है ये, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, कितना वॉट है 25 वॉट इंटू आवर, ठीक है। तो आवर कितने हैं, आवर हैं 10 आवर, ठीक है। लेकिन ये कितना है, ये किलो में है, केजी में है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम किलो वॉट में कर देंगे कन्वर्ट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 3 से, तो ये हमको मिल जाएगा 25 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये हो गया 25 इंटू 10 की पावर 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, -2 किलो वॉट आवर, ठीक है। तो इतना किलो वॉट आवर। तो इसको हमको अगर ऐसे लिखना है वैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी का डाउनलोड करूँगी। थैंक यू।